हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल इंग्लिश विद अखिलेश। जी हाँ, मैं अखिलेश शर्मा आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ। जिनको भी बिल्कुल बिगिनर लेवल से इंग्लिश सीखना है, जितना कुछ मुझे आता है वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को किस तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया जाता है वो सीखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को किस तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया जाता है। ये वीडियो लेक्चर्स जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, ये खासकर मैं अपकमिंग 10वीं और 12वीं की जो 12th और 10th की एग्जाम्स आ रही हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उनको लेके बना रहा हूँ, ताकि आपकी जो 10 नंबर की ग्रामर है उसमें आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। यहां पे आप देख सकते हो आई वेंट टू स्कूल लिखा हुआ है। आई वेंट टू स्कूल मतलब मैं स्कूल गया था। अभी हम यहां पे इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बना के देखेंगे। अभी आप यहां पहचानोगे कैसे कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है। जिस तरह प्रीवियस सेंटेंसेस या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने सारे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस देखे थे। वहां यहां पे था गो, यहां था प्ले, यहां था सिंग और यहां था हेल्प। लेकिन अभी सभी जगह पे आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है, जो कि पास्ट सिंपल की पहचान है। पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये देखिए वेंट, ये सेकंड फॉर्म है गो का। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया और जा चुका था, गोन। तो इसी तरह से प्ले का भी सेकंड फॉर्म हो चुका है, प्लेड। सिंग का सैंग हो गया है ये सेकंड फॉर्म। और हेल्प्ड, हेल्प का सेकंड फॉर्म है। इस हेल्प का मदद करना, मदद की। और तीसरा मदद कर चुका। तो हम यहां पे इसको नेगेटिव जब बनाएंगे, आपको सभी को पता है नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले टेंस को पहचानना होता है। टेंस को पहचानने के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहचानना होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स थी, डू और डज। लेकिन यहां पे हमको उतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। सिंगुलर्स के लिए भी डिड, प्लूरल्स के लिए भी डिड। तो अभी जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। हम नेगेटिव बनाने के लिए ये आई को पहले नीचे लिखेंगे, आई। अब वेंट टू स्कूल, तो पहले हम नॉट लगाने के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो कि होगी इस केस में डिड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है। आई डिड, अब हम बहुत अच्छे से नॉट लगा सकते हैं। आई डिड नॉट। अब जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब वाक्य में डज लग जाता है, डज लग जाता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां आ रहा था, SES हम मेन वर्ब में से हटा दे रहे थे, फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे। या फिर डू भी लगता है तो यहां फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह से डिड भी लगेगा तो हम यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। अब ये जो वेंट है ये यहां पे गो हो जाएगा, गो टू स्कूल, और ये फुल स्टॉप। एनी प्रॉब्लम? यदि आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह इसके साथ किया जाएगा, दे प्लेड फुटबॉल। तो हमने पहले देखा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती, दे हैड प्लेड, तो वो किसी और टेंस में चले जाता। ओके, वो पास्ट परफेक्ट हो जाता। तो अभी पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। चूंकि आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखेंगे तो प्लेड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों प्लेड ही होता है। ओके, यहां तो हम समझ पा रहे थे कि वेंट सेकंड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म नहीं है। थर्ड फॉर्म में गोन होता है, क्योंकि ये दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग तरह के दिखते हैं। लेकिन अभी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्ले के एक जैसे ही दिखते हैं। तो आप कैसे पता कर पाओगे कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? ये ऐसे पता होगा कि यहां बीच में आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कोई सी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। यदि दे हैव प्लेड हो जाए या दे हैड प्लेड हो जाए, ऐसा कोई भी बीच में हेल्पिंग वर्ब आए तो टेंस चेंज हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली मेन वर्ब का जब फॉर्म आता है सेकंड फॉर्म माना जाता है उसको। यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमने लिखा दे, अभी नॉट लगाना है नेगेटिव बनाने के लिए। दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, या फिर उन्होंने फुटबॉल खेला था, उसको हमको बनाना है उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला। तो दे, लेकिन नॉट के पहले आ जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर प्लेड का प्ले हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका जो लॉजिक है वो ये है कि यहां पे जो सेकंड फॉर्म है उस सेकंड फॉर्म की कमी
इस डिड ने पूरी कर दी, इसीलिए अब सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है, गो से काम चल जाएगा। इसी तरह यहां पे जो ये ईडी था, ये ईडी जो था वो यहां डिड के रूप में बाहर आ चुका है, इसीलिए यहां पे सिर्फ प्ले बचा है। ये आप लॉजिक ध्यान रखें। दे डिड नॉट, अब यहां पे सिर्फ प्ले और यहां पे फुटबॉल, ये हो गया आपका नेगेटिव। अभी यहां पे वी सेंगे सॉन्ग, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने यहां पे वेंट को फर्स्ट फॉर्म में डाला था डिड नॉट लगा के। तो यहां पे हम वी डिड नॉट, अब इसकी जरूरत है, देखो वी हो गया, डिड नॉट हो गया, अब यहां आ गए हम सैंग का फिर से फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म की जो जरूरत थी वो डिड ने यहां पे आके पूरी कर दी है। डिड बताने के लिए काफी है कि मैं पास्ट सिंपल का सेंटेंस हूं, बात पास्ट की जा रही है। वी डिड नॉट सिंग, बाकी वैसा का वैसा ही। वी सैंग ए सॉन्ग, हमने एक गाना गाया था या हमने एक गाना गाया। वी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, हमने एक गाना नहीं गाया या हमने एक गाना नहीं गाया था। मतलब गाया पे भी खत्म हो सकता है और गाया था पे भी खत्म हो सकता है। यदि खाना खाने की बात है तो खाया पे भी खत्म हो सकता है और खाया था पे भी बात खत्म हो सकती है। अभी जेनी एंड जय हेल्प्ड ईच अदर, जेनी और जय ने एक दूसरे की मदद की या मदद की थी, तो इसको बोलना है हमें जेनी और जय ने एक दूसरे की मदद नहीं की थी। वैसे मदद करना तो अच्छी बात है, मदद करना ही चाहिए, लेकिन यहां पे हमको नेगेटिव बनाना है सिर्फ सीखने के लिए, तो बनाते हैं जेनी एंड जय। सब्जेक्ट उतार दिया हमने। अभी हम यहां पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड नॉट, और अब आप सभी बताएंगे कि यहां क्या करना है हमें। हेल्प्ड ऐसा कैसा लिख दें क्या यहां पे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो ईडी है इसका काम यहां पे डिड ने पहले से ही कर दिया है। तो सिर्फ हम यहां पे लिखेंगे हेल्प और यहां लिखेंगे ईच अदर, मतलब एक दूसरे की। इस तरह से बहुत सिंपली हमने देखा कि पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस को किस तरह से नेगेटिव बनाया जाता है। अभी आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और मैं डिफरेंट वर्ब्स की प्रैक्टिस भी बाद में लेके आऊंगा। अभी एक इनिशियल लेवल पे आपने पास्ट सिंपल को नेगेटिव बनाते हुए देखा, अभी इसी को इंटरोगेटिव बनाना है, मैं इसी में बनाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है मैं क्या करने वाला हूं, कुछ नहीं करना है हमको। इसको अब इन सेंटेंसेस को निगेटिव की बजाय इंटरोगेटिव यदि बनाने के लिए आ जाए, लिखा हो चेंज इनटू इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाइए। मतलब आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, इसकी बजाय बोलना है क्या मैं स्कूल गया था। तो कुछ नहीं, निगेटिव तो बनाना नहीं है, तो मैं नॉट को मिटा रहा हूं। सिर्फ मैंने नॉट मिटा दिया, यहां से नॉट मिटा दिया, यहां से मैंने नॉट को मिटा दिया और यहां से मैंने नॉट को मिटा दिया, क्योंकि निगेटिव नहीं बनाना है। इस सेंटेंस को हमको इंटरोगेटिव बनाना है। अभी ये जो डिड और आई है, कुछ नहीं, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नॉट तो लगाना नहीं है, लेकिन इस डिड की जगह गलत है। बस इस डिड को सही जगह पे लगाते ही और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते ही ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? ये जो डिड और आई की प्लेस है इनको हम बदल देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो पहले आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा आई। इस सेंटेंस को हमको बनाना है इंटरोगेटिव, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगाया डिड, फिर सब्जेक्ट को लगाया आई, फिर वेंट का आपको पता है डिड जब लग जाता है तो ये है, काफी है बताने के लिए कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें से डिड यहां पे आ चुका है तो यहां क्या बचा? फर्स्ट फॉर्म, डिड आई गो टू स्कूल। और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्वेश्चन मार्क ही बताता है कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया था। सेम टू सेम इसके साथ करेंगे हम, दे और डिड की जगह चेंज कर देंगे, नॉट तो हटा ही देंगे, नेगेटिव नहीं बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो दे और डिड की जगह यहां पे था दे डिड, तो हमको डिड इधर ले आएंगे, डिड दे, डिड दे प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, क्या वे फुटबॉल खेले, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला था, इस तरह से। तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं। दे प्लेड फुटबॉल, इसको हमने इंटरोगेटिव बनाने के लिए, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो दो तरह के इंटरोगेटिव बन सकते हैं। एक तो हम क्या से स्टार्ट करने वाले इंटरोगेटिव, जिसमें कि हम कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर हाँ या ना में आ सकता है। तो हम अभी उन्हीं सारे इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को देख रहे हैं।
एक तरह के और प्रश्न बनते हैं जिनमें कि आंसर हाँ या ना में आंसर की अपेक्षा नहीं होती है, आंसर जो है वो बताना पड़ता है कोई चीज बोल के। जैसे कि तुम स्कूल किसके साथ गए थे, तो यहां पे हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, सिंपली यहां पे बताना पड़ेगा किसी का नाम कि मैं स्कूल किसके साथ गया था, या मैं स्कूल किसी के साथ भी नहीं गया था, अकेला गया था। तो वो जो प्रश्न है उनको बनाना हम अलग से सीखेंगे। अभी हम यहां पे सिर्फ वही प्रश्न सीख रहे हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या, और जिनका आंसर हाँ या ना में आता है। तो चूंकि क्या से स्टार्ट होते हैं इसीलिए हम यहां पे डिड से स्टार्ट कर रहे हैं। डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला। सेम टू सेम इसके साथ करेंगे हम। वी पहले है, डिड बाद में है, चेंज कर देंगे। प्रश्न बनाने के लिए डिड यहां आ जाएगा, वी यहां आ जाएगा। डिड वी सिंग ए सॉन्ग, सेम टू सेम। सिंग क्यों हुआ सैंग से, क्योंकि डिड आ चुका है। डिड आने के बाद सैंग की जरूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म पे आ जाते हैं पास्ट सिंपल में। डिड वी सिंग ए सॉन्ग, क्या हमने एक गाना गाया, या क्या हमने एक गाना गाया था। जेनी एंड जय हेल्प्ड ईच अदर, अभी हमको इसको बनाना है कि क्या जेनी और जय ने एक दूसरे की मदद की, तो डिड को यहां से हटा देंगे। जेनी और जय पहले थे, डिड बाद में था, डिड पहले आ जाएगा। डिड जेनी एंड जय हेल्प ईच अदर। और आखिरी में प्रश्नवाचक बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। पंक्चुएशन मार्क्स सेंटेंस के, वाक्य के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं जितना कि सब्जेक्ट, या जितना कि हेल्पिंग वर्ब, या जितना कि मेन वर्ब। तो डिड जेनी एंड जय हेल्प ईच अदर, क्या जेनी और जय ने एक दूसरे की मदद की थी। तो यहां पे हमने जैसे ही डिड लगाया तो फिर हेल्प्ड की जरूरत खत्म हो गई। ये जो ईडी है या जो सेकंड फॉर्म है इसकी जरूरत खत्म हो गई, ये यहां पे आ चुका है, इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्म हमने यहां पे लिख दिया हेल्प। तो इसका मतलब हुआ क्या जेनी और जय ने एक दूसरे की मदद की। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में कुछ मेरी कोई त्रुटि रह गई हो वो बताएंगे तो मैं आई होप कि मैं उसको सुधार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको फुलफिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।